नमस्कार दोस्तों, सूर्यांश क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? 330 अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? किस न्यायालय की देखरेख में आता है दोस्तों? ये पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के तहत आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा का न्यायालय करता है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? कौन सा न्यायालय करता है दोस्तों? केरल हाईकोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है दोस्तों? कौन बदल सकता है? कानून द्वारा सांसद। कानून द्वारा सांसद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों शुरुआती तौर पर प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। 7 जज थे। उसके बाद अभी वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में 34 जज हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितना वर्ष तक कार्य करना चाहिए? कितना वर्ष तक कार्य करना चाहिए दोस्तों? 10 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कम से कम 10 वर्ष तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश किस संविधान के संशोधन में बनाया गया? दिल्ली को एनसीटी संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? किस संशोधन से बनाया गया दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या होगा? 69वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कब किया गया? पूछेगा कब किया गया तो 1991 में किया गया दोस्तों। और अगर पूछा जाए एनसीटी की स्थापना कब हुई तो 1 फरवरी 1992 को। 1 फरवरी 1992 को एनसीटी की स्थापना की गई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 20 लाख। 20 लाख। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कथन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 1, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। क्या होगा आंसर दोस्तों? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 यानी ये सही है और ये सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से राज्यपाल को उसके कार्यालय से कौन हटा सकता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है दोस्तों? कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। राष्ट्रपति हटा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों
अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। ऑप्शन आपके सामने हैं, सिंधी और नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, बोडो और संथाली और कोंकणी, डोगरी और मैथिली। 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपयुक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? कौन सी भाषा शामिल की गई थी दोस्तों? कौन सी भाषा? 3 और 5 सही हो जाएगा, बोडो और संथाली, डोगरी, मैथिली। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। आपका रहा सिख, बौद्ध, जैन, फारसी। इनमें से अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है? किसे मिला हुआ दोस्तों? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 सभी को मिला हुआ, सिख, बौद्ध, जैन और फारसी सबको मिला हुआ। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? यह स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है। अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायत और राजनगर पालिकाओं के चुनाव के साथ चुनावों का भी चिंतित है। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। 13 नंबर अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल संबंधित प्रावधान, ये भी सही है। अनुच्छेद 148 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य, इनमें से कौन सही है? कौन सही होगा दोस्तों? कौन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 1 2 और 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए आयोग के आधार पर नहीं है? ऑप्शन कट गया है। यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता है, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है, यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है और उसे रोक लिया जाता है। क्या हो जाएगा आंसर इसका दोस्तों? क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 4, केवल चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार है? भारत का संविधान
भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार है? किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार दोस्तों? वास्तविक न्यायाधिकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन इसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? कौन सा दोस्तों इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेजों का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही भाग नहीं लेता है? क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर सी हो जाएगा, राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 19, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? किसकी सलाह दी दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करना। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? किस प्रदेश में दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में ही एक जनजाति है गोंड, जो कि सबसे बड़ी जनजाति है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कार्यकर्ताओं या अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित करें। राज्यों के गवर्नर्स, प्रमुख राष्ट्रपतियों, उप प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल मंत्री। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अब एग्जाम में सीधे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, इसे घुरा कर क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए घबराना नहीं है, सभी को क्रमबद्ध से पढ़ना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? कौन सा विषय है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समवर्ती सूची के अंदर आता है वन। और समवर्ती सूची क्या है? वैसा सूची केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार आता है समवर्ती सूची पर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? और उपराष्ट्रपति, यहाँ मिस्टेक हो गया, को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? किसमें पेश किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। किसमें होगा दोस्तों? ये हो जाएगा केवल राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? किस मंत्रालय का विभाग है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? ये होगा गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, बाड़मेर, कच्छ। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लद्दाख। दोस्तों देखा जाए क्रम से, पहला है लद्दाख, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है कच्छ। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषद है? किन राज्यों में विधान परिषद है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में भी है, जम्मू कश्मीर में है और छत्तीसगढ़ नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी सही हो जाएगा। 1 2 और 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दोस्तों, अंडमान और निकोबार
आदिवासी जनजातियों का संरक्षण संशोधन विनियमन 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय का शक्ति प्रदान करता है। यह विनियमन निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी रक्षा करेगा? किसकी रक्षा करेगा? क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछा गया दोस्तों। किसकी रक्षा करेगा दोस्तों? जरवास की। जरवास के, ऑप्शन नंबर डी। 2 बार 3 बार वीडियो देखें दोस्तों, छोटा सा वीडियो है और आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? कौन करता है दोस्तों? कौन सा मंत्रालय करता है? ऑप्शन आपके सामने है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा केंद्रीय मंत्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, 29 कह रहा है, इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है? कह रहा है इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है? क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्यात कर, समाचार पत्रों विज्ञापन पर टैक्स, कृषि आय पर टैक्स, बिजली खपत या बिक्री की टैक्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 सही है, निर्यात कर और समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स। चलिए दोस्तों अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल है सांसद के घरों के प्रेसिडिंग अधिकारियों के वेतन और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, के सैलरी और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों का पेंशन, उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन। क्या हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 30 क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सभी के सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण 30 पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन समाप्त हुआ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं दोस्तों, आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।